साला सब अमधुर में पिलुआ लग गया है। ये जंगल, ये पेड़ की ठंडी छांव कितना सुकून देती है ये सब। वो क्या है? ये तो कोई किताब जैसा लगता है, बड़ा चमकीला, इतना भारी भी है क्या ये? रीबूटिंग। System starting, system starting, system starting, system starting, system starting. अरे मैनी पिता आत्मा हो रे। जो हम देखे वो आत्मा था का कि कोई काला जादू था? घर के अगल वाला लोग से दुश्मनी चल रहा है, को लगता है सुना यही लोग किया होगा, यही लोग कर ही सकता है। देख रहा है काम कोई, लेकिन काला जादू उतना सुंदर और उतना चमकीला तो नहीं होता है, कुछ और है। लेकिन है क्या, एक बार देखते हैं जाके। भगवान भरोसे चले जाते हैं, डरना नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, हरे कृष्णा। हनुमान ज्ञान बन सागर, जय कपि जतिन लोक उजागर। नमस्ते। कौन है भाई? मैं एक कंप्यूटर हूँ। कंप्यूटर, ये क्या होता है? कंप्यूटर्स एक मशीन है। मशीन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल मशीन। आटा पीसने के लिए तुम जो चक्की का इस्तेमाल करते हो वो एक मैकेनिकल मशीन है। थर्मल मशीन, रात के अंधेरे में जो तुम लालटेन का इस्तेमाल करते हो वो एक थर्मल मशीन है। इलेक्ट्रिकल मशीन, अमीरों के घर में जो बिजली का बल्ब इस्तेमाल होता है वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, रात के अंधेरे में अमीर लोग जो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बिजली के खंभों में जो करंट होता है उसे हम अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट कहते हैं। और हर वो मशीन जो अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है उसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। और वो करंट जो बैटरी के अंदर से आता है उसे हम डीसी करंट कहते हैं। और हर वो डिवाइस या हर वो मशीन जो डायरेक्ट करंट पे चलता है यानी कि डीसी करंट पे चलता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही हूँ। मुझे इंसानों ने बनाया है। मैं इंसान की तरह सोच तो नहीं सकता, पर कुछ हद तक इंसान जैसा ही हूँ। जैसे इंसानों के अंदर प्राण होता है, मेरे अंदर बैटरी होती है। जैसे इंसानों के अंदर आत्मा होती है, मेरे अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे इंसान के अंदर एक मन होता है जिसके अंदर हम जो अभी सोच रहे हैं ये सारी बातें चलती रहती हैं, वैसे कंप्यूटर्स के अंदर भी रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर वो सारे काम जो अभी चल रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारे इसी मेमोरी के अंदर चलते रहते हैं। जैसे इंसान के अंदर दिमाग होता है
वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसे हम CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट भी कहते हैं। सारे जानकारियों को प्रोसेस करना, गणना करना, कैलकुलेशंस करना और भी बहुत सारे काम जो एक दिमाग करता है, वो सारे काम माइक्रो प्रोसेसर करता है। मेरे अंदर एक मेमोरी भी होती है जिसमें एक बार कोई जानकारी चली गई तो हम उसे तब तक याद रखते हैं जब तक हम ख़राब ना हो जाएं या जब तक कोई यूज़र उसे आके डिलीट ना कर दे। कंप्यूटर एक समय पे कई काम कर सकते हैं। ये दिए गए काम को इंसान से कई गुना ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन ये जो भी काम करते हैं सारे इंसानों के दिए इंस्ट्रक्शन पे ही करते हैं, मतलब इंसानों के दिए हुए आज्ञाओं पे। और हमें बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम इंसानों के कमियों को मिटा सके और उनके गुणों में वृद्धि कर सके और उनका काम आसान कर सके। वाह, लग तुमको रहा है कि तुम कोई मशीन है, इतना अच्छा से कोई कैसे कोई ऐसा मशीन बना सकता है? कोई बना भी देगा तो यहाँ पे छोड़ के कैसे जाएगा? हम लोग अगर बनाएंगे ऐसा मशीन तब तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रखेंगे उसको। मुझ पे भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम 32904 HP हाइपरसोनिक माइक्रो कंप्यूटर है। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम बात कैसे कर पा रहा है हमसे? मेरे अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है, AI बॉट, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपकी बातें समझ रही है और उसका उत्तर दे रही है। तुम कहाँ से आया हो? मैं भविष्य से आया हूँ, साल 2040। मतलब 2040वां साल से आया है तुम? मैं यहाँ टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। मेरे अंदर भविष्य के सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को डाला गया है और एक सुपर सोलर बैटरी लगा के मुझे यहाँ भेजा गया है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने मुझे यहाँ पे भेजा है। वो वैज्ञानिक टाइम ट्रेवलिंग मशीन का परीक्षण करना चाहते थे, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। अब जबकि आपने मुझे ऑन किया है, उन वैज्ञानिकों को पता चल गया होगा कि मैं पास्ट में यानी कि भूतकाल में पहुँच चुका हूँ और उनका परीक्षण सफल रहा। अच्छा, टाइम ट्रेवल। जी हाँ, टाइम ट्रेवल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके आप समय के आगे जाकर अपना भविष्य देख सकते हैं और बीते हुए समय में भी जा सकते हैं। साल 2040 में ये टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और सारे देश इसे सबसे पहले बनाने की ओर में लगे हुए हैं ताकि वो देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सके। वाह, ऐसा भविष्य में होता है? और क्या क्या कर सकता है? मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, लेकिन अगर मैं वो आपको अभी बताऊँ तो आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने कंप्यूटर कभी यूज़ ही नहीं किया है। मैं आपको कुछ इस तरह समझाता हूँ। तो बताइए 338 गुने 884 कितना होता है? 338 गुने 884। इसका जवाब है 2,98,792। हमको लगता है तुम पहले से जानता था इसका जवाब। हम लोग भी ऐसे करते हैं, अपना जाते हैं स्कूल पर। अच्छा बताओ, 839 गुने 772। 6,47,708। अरे भाई, उसका गुना करके रखे हुए थे स्कूल में पूछने के लिए। तुम तो एकदम सही जवाब दिया। इंसान इतना तरक्की किया है आगे। जी हाँ, आज हम इतने तेज और सक्षम हैं, वो भी एक किताब के आकार का होकर। लेकिन शुरुआती दिनों में जब हम पहली बार बनाए गए थे तब हम इतने काम नहीं कर सकते थे और तब हम बस बड़े बड़े गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तब हम एक बड़े से कमरे के आकार के हुआ करते थे। हमारे अंदर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब क्या था? वैक्यूम ट्यूब कुछ ऐसा दिखता था। ये कांच के ट्यूब होते थे शीशा का गिलास की तरह बराबर, जिनके अंदर एक फिलामेंट होता था। जितने समय तक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया उतने समय को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया। ऐसे बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब मिलकर एक लॉजिक सर्किट बनाते थे जो CPU का काम करता था। फिर हमारे अंदर कुछ बदलाव किए गए और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। इस दौर को सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया। ट्रांजिस्टर के आने से हमारा आकार छोटा हो गया, हम पहले से बेहतर हो गए। फिर ट्रांजिस्टर की जगह ले ली IC ने, इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे हमारा आकार और छोटा हो गया और हम पहले से ज़्यादा तेज भी हो गए। इस दौर को थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया। फिर IC की जगह ले ली VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ने। इस दौर को फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया। और फिर आया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका नतीजा मैं आपके सामने हूँ। और ये तब से लेकर 2040 तक चलता जा रहा है और इस दौर को फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया गया। जो वैक्यूम ट्यूब का सिस्टम एक पूरे कमरे का आकार का होता था, वो आज एक बिस्किट से भी छोटे आकार के माइक्रो प्रोसेसर में सिमट चुका है। हर चीज़ शुरुआत में कमज़ोर ही होती है। इंसानों का भी इवोल्यूशन बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। शुरुआत में इंसान पानी के अंदर एक जीव थे। हाँ, ये तो पढ़े हैं कि इंसान पहले
जल मतलब जल में रहता था, फिर धीरे धीरे जल से बाहर आने लगा, फिर जल से बाहर आके धीरे धीरे ज़मीन पे रहने लगा, उसके बाद बंदर, उसके बाद इंसान। मेरी बातें समझने के लिए धन्यवाद। क्योंकि आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। थोड़ा बहुत समझे हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये स्वाभाविक है। अभी की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि हम कंप्यूटर जैसी पावरफुल चीज़ों पे विश्वास कर सके। मैं आपको दुनिया का कोई भी सवाल का जवाब बता सकता हूँ। मेरे अंदर भविष्य के इंटरनेट को एक्सेस करने की क्षमता आज भी है। बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। तो खैर तुम हमको मिला तो हमको थोड़ा मोड़ा भी विश्वास है कि तुम मशीन है, लेकिन अगर कोई और गांव वाला को मिला रहता ना तो तुमको लाठी से मार के यहीं चल देता। तो सबको लगता कि तुम आत्मा उत्मा है, कोई दूसरा जानवर है, क्या पता सब काका सोचते। ये तो सत्य कहा आपने। हम क्या करते हैं, झोला में आ जाते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप मुझे संभाल के रखेंगे। कैसे रखते, तुमको इसे रख दे। जी हम सबको छुपा के अच्छा से रखेंगे, कभी किसी का नज़र में नहीं आने देंगे, नहीं तो साला सब तुमको छुपा के ले जाना होगा तुमको। बेटा क्या लेके जा रहे हो जंगल से? कुछ नहीं चचा, नया पीढ़िया बनवाए हैं घर के लिए। मम्मी को खाना बनाने में दिक्कत होता था तो नया पीढ़िया बनवाए हैं, वही लेके जा रहे हैं। I don't wanna know the truth. If it brings me silence